नमस्कार, मैं उमेश सिंह। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आईपीएल के 46वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। सीजन में पंजाब की लगातार 5वीं जीत है। कोलकाता से जीत के बाद पंजाब पॉइंट टेबल में टॉप 4 में पहुंच गई है और उसका प्लेऑफ का दावा और भी मजबूत हो गया है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने पंजाब को 150 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब ने 18.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। क्रिस गेल ने 29 बॉल पर ताबड़तोड़ 51 रन बनाए। गेल ने 14 चौके और 5 छक्के लगाए। गेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। क्रिस गेल ने आईपीएल में तीसरी 50 जड़ी है। मनदीप 56 बॉल पर 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मनजीत ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। मनदीप सिंह ने आईपीएल में अपनी 6वीं 50 लगाई है। कप्तान लोकेश राहुल और मनदीप सिंह ने धीमी शुरुआत की। दोनों के बीच 47 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वरुण चक्रवर्ती ने पारी के 8वें ओवर में राहुल को आउट कर दिया। कोलकाता की ओर से शुभमन गिल ने आईपीएल में अपनी 7वीं 50 लगाई। उन्होंने 57 रन की पारी खेली। इनके अलावा कप्तान योन मॉर्गन ने 40 और फर्ग्यूसन ने नाबाद 24 रन बनाए। कोलकाता के शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद शुभमन गिल और कप्तान योन मॉर्गन ने पारी को संभाला। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 81 रन की पार्टनरशिप हुई। आईपीएल के 47वें मैच में आज हैदराबाद की दिल्ली से टक्कर होगी। हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में 4 मैच जीतकर 7वें नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली 7 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। नेता आज डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, जिसमें वो लोगों के घर जाकर वोट मांगेंगे। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के लिए आज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। नड्डा 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं तेजस्वी की आज कई जगहों पर रैलियां होंगी। बिहार के महुआ में सीएम नीतीश कुमार की रैली में माइक खराब हो गया, जिसकी वजह से वो तय सभा पर अपना संबोधन शुरू नहीं कर पाए। बिहार के जंदाहा में रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने रघुवंश प्रसाद को याद किया और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ अंतिम दिनों में आरजेडी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इन लोगों ने रघुवंश जी के साथ नाइंसाफी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा के बाद मंच से उतरते हुए युवाओं ने नीतीश कुमार के मुर्दाबाद नारे लगाए। इस दौरान भीड़ में से किसी ने नीतीश कुमार की ओर चप्पल फेंकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महुआ जनसभा में समर्थक खंबे पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लाठीमार कर उन्हें खंबे से नीचे उतारा। जेडीयू नेता संजय झा ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से उनकी फिल्म फ्लॉप हुई, उसी तरह चिराग राजनीति में भी फ्लॉप हो जाएगी। सीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर रैली में लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। बिहार चुनाव में आलू प्याज की एंट्री हो गई है। प्याज की माला तेजस्वी लेकर कहा कि सरकार गरीबों की बात करे। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर 60 घोटालों का आरोप लगाया। संजय झा ने कहा कि चिराग ने कंगना के साथ अभिनय किया, जो आज बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में से एक है। वहीं चिराग एक जमूरा है जो किसी और की धुन पर नाचते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो 2+2 वार्ता के लिए दिल्ली में है। पॉम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। पॉम्पियो ने एशिया में स्थिरता और सुरक्षा को लेकर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो ने भारत दौरे से पहले दिन की फोटो साझा की और लिखा, ये शाम दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की साक्षी रही। मुझे यूएस इंडिया 2+2 बैठक का इंतजार है। चीन से तनाव के बीच भारत यूएस के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। 2+2 डील से पहले राजनाथ ने अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक स्पेंसर से मुलाकात की। आज दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का शानदार स्वागत किया गया। उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। इस दौरान केनेथ ने हाथ की जगह कुहनियां मिलाई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया। वहीं दूसरे आतंकी ने सरेंडर किया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ।
सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को घेरा, वैसे ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले 250 से 300 आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। सेना ने आतंक का रास्ता चुनने वाले युवाओं से लौट आने की अपील भी की है। श्रीनगर के लाल चौक पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहराया। श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान से नाराज होकर 3 नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। नेताओं का कहना है कि महबूबा के बयान से उनकी देशभक्ति की भावना को चोट पहुंची है। यूपी के आगरा में हिंदूवादी नेता ने महबूबा मुफ्ती का पुतला फूंका और महबूबा मुफ्ती की गर्दन काटने की बात कही। हिंदूवादी नेता ने केंद्र सरकार से अपील की, ऐसे नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के महापौर सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के बाहर धरना दिया और तीनों निगमों की बकाया राशि को रिलीज करने की मांग की। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने तीनों मेयरों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया बकाया राशि का जल्द भुगतान किया जाएगा, जिसके बाद मेयरों ने अपना धरना खत्म किया। दिल्ली के हिंदू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स को वेतन न मिलने का मुद्दा गहराता जा रहा है। आईएमआई ने डॉक्टरों को समर्थन किया और एमसीडी से जल्द वेतन देने की मांग की। डॉक्टर्स यूनियन ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स से आह्वान किया है कि वो आज 2 घंटे के लिए पेन डाउन करें, जिसमें सफदरजंग, राममनोहर लोहिया, एलएनजेपी समेत कई अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमसीडी से मांग की वो हिंदू अस्पताल के डॉक्टर्स को वेतन का जल्द भुगतान करें। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर चुनावी सभा में चप्पल फेंकी गई। चुनाव के प्रचार के लिए नितिन करजन पहुंचे थे, जहां यह घटना हुई। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि सीबीआई की जांच निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे या हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मामले का ट्रायल यूपी से बाहर ट्रांसफर करने के मसले पर भी फैसला करेगा। साथ ही यह भी तय करेगा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ के जरिए कराया जाए या फिर यूपी पुलिस सुरक्षा देती रहेगी। हाथरस केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम फिर घटनास्थल पर पहुंच गई है। वहां से मिट्टी के नमूने अपने कब्जे में लिए टीम ने चंदबा थाने में कुछ रिकॉर्ड देखे और लोगों से पूछताछ भी की। हाथरस केस के बहाने प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने के मामले में एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। एसटीएफ ने पीड़ित के पिता से कांग्रेस नेता सूरज जीवंत के बारे में सवाल किए। 31 अक्टूबर से देश की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू हो जाएगी। इसके लिए मालदीव से सी प्लेन अहमदाबाद पहुंच चुका है। सी प्लेन सर्विस साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक शुरू होगी। स्पाइस जेट मालदीव से ये सी प्लेन खरीदा है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर ये सेवा शुरू की जाएगी। पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,148 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 480 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,19,014 पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 89,09,959 केस सामने आए हैं, जबकि 6,53,717 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,832 नए मरीज मिले, जबकि 54 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 16,48,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़ गए। तेलंगाना में उपचुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार के घर पुलिस वालों ने तलाशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिस पर पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के जयपुर में बकाया वेतन देने और नौकरी की मांग को लेकर व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ शिक्षक पानी की टंकी पर चढ़ गए।
यूपी के नोएडा में किसान संगठन ने यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने किसानों के लिए एक्सप्रेस वे को टोल की फ्री करने की मांग की और इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के पीलीभीत में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश तेज कर दी। यूपी के लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने दिव्यांग युवती से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मथुरा में बेटी के दोस्त को फंसाने के लिए बुजुर्ग दंपति ने खुद ही अपने घर में आग लगा ली, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। यूपी के बिजनौर में अवैध संबंधों में रोड़ा पति की हत्या पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के ललितपुर में बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल पत्नी से विवाद के चलते पति अपनी मासूम को लेकर चला गया, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस में की, जिसका खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। यूपी के सिद्धार्थनगर में मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे एक महिला को गंभीर चोट आई है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के लखनऊ में घर में घुसकर महिला की मारपीट के बाद लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान के अलवर में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति पर काबू पाया। यूपी के मिर्जापुर में मंदिर के सेवादार की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मंदिर पर कब्जे को लेकर यह वारदात अंजाम दी गई। यूपी के कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए किसान का शव खेत में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यूपी के कन्नौज में दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो थाने में आए फरियादियों को गालियां दे रहा है। एसपी ने दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश सीओ को दिए हैं। लखनऊ में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 90,000 रुपए और 5 फोन बरामद हुए हैं। साथ ही सट्टा ला रहे लोगों की लिस्ट भी बरामद की गई। यूपी के मेरठ में 2 तांत्रिकों ने अलादीन का चिराग बेचने के नाम पर डॉक्टर्स को 2.5 करोड़ का चूना लगा दिया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की भिवाड़ी में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप और बायोमेट्रिक मशीन बरामद हुई है। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ई कॉमर्स कर्मचारी से 9 लाख की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के नोएडा में एसटीएफ और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लाख का इनामी बदमाश अमित मारा गया। अनिल के खिलाफ लूट डकैती के साथ साथ दुष्कर्म के कई मामले यूपी और हरियाणा में दर्ज हैं। एडीजी रेलवे पीयूष आनंद आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रेन में हुए अपराधों और जीआरपी की कार्रवाई की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 2 मंजिला इमारत भर-भरा कर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी की जान नहीं गई। मुंबई में सड़क पर चल रही कार में आग लग गई। इंजन से धुआं निकलते देख कार में बैठे लोग बाहर निकल गए। यूपी के नोएडा में कबाड़ गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान होने की आशंका है। आग कैसे लगी इस बात पर खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। यूपी के गाजियाबाद में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के श्रावस्ती में 3 दिन गायब युवती की लाश नदी में मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में आ गया है। यहां इंडिया पर AQI 411 के ऊपर रहा। इस सीजन में यह पहली बार है जब दिल्ली की हवा का AQI 410 के पार गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इंडिया गेट से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की और कहा कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं बल्कि सबकी। संकट में फंसे यस बैंक की आर्थिक सेहत धीरे धीरे सुधर रही है। यस बैंक 2020-21 की दूसरी तिमाही में 129 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है।
देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी की 25 साल कमान संभालने के बाद आदित्य पुरी ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी कमान शशिधर जगदीशन को सौंपी गई। एयर एशिया इंडिया ने फ्लाइट में खाने की सुविधा फिर से बहाल कर दी है। एयरलाइन ने फ्लाइट में भोजन की पेशकश के लिए पहले से ऑर्डर बुक करने की सुविधा शुरू की। सोमवार को कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार बिकवाली रही। सेंसेक्स करीब 540 अंकों की गिरावट के साथ 40,145 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी करीब 163 अंकों की गिरावट देखी गई। पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी बुलेट ट्रेन सेवा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन पूरी तरह से पाकिस्तानी अंदाज में किया गया। लाहौर में एक ही मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन के लिए इमरान खान सरकार और विपक्ष के नेताओं ने अलग अलग फीता काटा। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती एक्टिविटी को देखकर अमेरिका और जापान एक्शन मोड में है। दोनों देशों की सेनाओं ने जल, थल और आकाश में एक साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका की सुरक्षा और गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीजफायर हो गया है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के खत्म होने की पुष्टि अमेरिका ने की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने समझौते की जानकारी दी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध 29 दिन चला। दोनों देशों ने अपने करीब 5,000 लोगों को खो दिया। दुनिया में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 89,07,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,30,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 15,41,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 26,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 53,95,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। स्वराग्नि सीरियल फेम निकिता शर्मा का 50 सीजन में जोश आई है। दशहरा के मौके पर वो शानदार डांस करती नजर आई। देसी क्वीन सपना चौधरी का गजबन पानी पर जबरदस्त डांस पॉपुलर हो रहा है। इसे 60 लाख से ज्यादा बार देखा गया। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के सॉन्ग का गर्ल डांस वायरल हो रहा है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म यस बॉस के सॉन्ग पर कपल का डांस खूब वायरल हो रहा है। इसे 5 लाख व्यूज मिल चुके हैं।